हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडुहोलिक और मैं हूं अंकुश ठाकुर और गाइस आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज ऑन जे एंड के हिस्ट्री फॉर जेके एसएसबी एग्जाम। जितने भी आपके आने वाले टाइम में जेके एसएसबी एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है या करेगी, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सो गाइस चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से जो है मैं हर बार यही कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक करना आपका फर्ज बनेगा एंड कमेंट भी आप लोग कर सकते हो। जो भी आपके व्यूज हैं हम लोगों के साथ जो है वो शेयर करते रहिए गाइस। अगर आप लोगों को डिटेल वीडियोस इन सब टॉपिक्स की चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इन चीज़ों के बारे में भी लिख दीजिएगा, सो दैट हम आने वाले समय में या थोड़े ही दिनों में जल्दी इस पर भी काम करना शुरू कर देंगे। तो चलिए गाइस, पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूंगा एंड में वीडियो के कि आपको पीडीएफ इस वीडियो लेक्चर की कहां से मिलेगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। दो क्वेश्चन कोशिश करूंगा आपको दिखाने की बट एक ही दिखेगा। चलिए बताइए, हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। अफगान गवर्नर के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया और वो भी पहले पहले अफगान गवर्नर कौन थे। ध्यान से देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो जेके एसएसबी रिपीटेड फॉर्म में पूछती है। ठीक है, रिपीटेड फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पहले अफगान गवर्नर कौन थे। ऑप्शंस हैं नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, अब्दुल्ला खान इकासी या आमिर खान अ, जवान शेर। तो गाइस ये राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब्दुल खान अकासी जो है, इस इकासी इनका पूरा नाम है। तो ये पहले जो है वो अफगान गवर्नर थे। और अफगान का रूल कब शुरू होता है कश्मीर में? आफ्टर मुगल्स। पहले मुगल्स थे, मुगल्स के बाद यहाँ पर अफगान रूल शुरू हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपसे ऐसे पूछा जाता है कि किन्होंने मुगल्स को रिप्लेस किया था। तो अफगान रूल कब से शुरू हो रहा है दोस्तों? अफगान का रूल हो रहा है जब मुगल्स की डिसइंटीग्रेशन, या यूं कह दो कि मुगल्स का रूल कश्मीर के अंदर खत्म कर दिया गया। एंड देन आफ्टर दैट अब्दुल्ला खान इकासी को पहला गवर्नर लगाया गया था यहाँ पर। चलिए आगे बताते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट अफगान जो अफगान रूल है वो कश्मीर में कब स्टार्ट किया गया था। ऑप्शंस है 1753, 1773, 1765 या 1754 गाइस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अफगान रूल जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। अफगान रूल की शुरुआत की अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत 1753 से हो जाती है और ये रूल कब तक चलता है? 1819। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि सिख एम्पायर आ गया था। ठीक है, सिख एम्पायर जो है वो कश्मीर में अपनी इंट्रूजन दिखा गया था। ये वाला कौन है? तो ये अफगान है। ठीक है, ये अफगान है। ठीक है दोस्तों, और अफगान से पहले कौन था? अफगान से पहले थे मुगल्स। ठीक है, मुगल रूल था। तो ये आपको पता होना चाहिए, मुगल्स को रिप्लेस किया अफगान ने और अफगान को रिप्लेस किया सिख ने। ठीक है, सिख एम्पायर ने। बिल्कुल सिंपल से और लॉजिकल वाइज क्वेश्चन आपसे करवाए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? हु इशूड कॉइन्स इन द नेम ऑफ पेट्रोन एज सेंट ऑफ कश्मीर शेख नूर उद्दीन ऋषि। किनके द्वारा, इन चार ऑप्शंस में से किनके द्वारा जो है वो जो कश्मीरी सेंट थे, काफी फेमस सेंट है शेख नूरुद्दीन ऋषि, उनके नाम पर कॉइन्स इशू किए गए थे? क्या वो अहमद शाह अब्दाली थे, अब्दुल्ला खान इकासी थे, आमिर खान जवान शेर थे या आता मोहम्मद खान थे गाइस? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। मैं गाइस ये पीडीएफ आपको आंसर्स वाइज भी प्रोवाइड कर दूंगा एंड विदाउट आंसर भी आपको ये फाइल जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, सो दैट आपको कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर ना आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? हु वाज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। पहला तो आपने पढ़ लिया, पहले गवर्नर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब आपने बताना है कि लास्ट अफगान गवर्नर कौन थे? क्या वो अहमद शाह थे, आमिर खान थे, जबार खान थे या आता मोहम्मद खान थे? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर यहां पर रहेगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जबार खान। ठीक है, जबार खान जो है ये अफगान के लास्ट गवर्नर रहे हैं कश्मीर में। और इनके टोटल कितने गवर्नर्स रहे हैं दोस्तों? टोटल कितने गवर्नर्स हैं? टोटल इनके 28 गवर्नर्स रह चुके थे कश्मीर के अंदर। और अफगान जो देखिए, अफगान मतलब अफगानिस्तान वाला एरिया, तो ये लोग दूर दूर तक कैसे रूल करते थे? थ्रू देयर गवर्नर्स। वो अपने गवर्नर्स के थ्रू रूल किया करते थे, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट फर्स्ट गवर्नर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिख रूल एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर। कश्मीर वैली के अंदर सिख रूल को कब एस्टेब्लिश कर दिया गया? 1798, 1819, 1834, 1946।
राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 1819 में जो है सिख रूल कश्मीर के अंदर शुरू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले सिख गवर्नर का नाम बताना है आपने अब यहाँ पर। पहले सिख गवर्नर कौन थे कश्मीर के? ऑप्शंस हैं दीवान मोतीराम, रंजीत सिंह, गुलाब सिंह, पंडित बीरबल धर गाइस। तो यह राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दीवान मोतीराम जो है वो पहले सिख गवर्नर रहे हैं कश्मीर के। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज पॉपुलर नोन एज कर्नल साहब? इन चार ऑप्शंस में से किसके नाम के साथ ये टाइटल लगता था, या यूं कह दूं मैं आपको कि इनको कर्नल साहब के नाम से जाना जाता था? क्या वो गुलाब सिंह थे, दीवान मोतीराम थे, आगा खान थे, या मियां सिंह थे? तो गाइज वो कौन थे? इट वॉज ऑप्शन डी, मियां सिंह। ठीक है, मियां सिंह को जो है वो जाना जाता था किस नाम से? आपके कर्नल साहब के नाम से। जैसे शेरे पंजाब किसको जो है किसको जाना जाता था? रंजीत सिंह को क्या कहा जाता था? रंजीत सिंह को, जैसे रंजीत सिंह जी जो हमारे सिख एम्पायर के रूलर थे, उनको क्या कहा जाता था? शेरे पंजाब। ठीक है दोस्तों, शेरे पंजाब इनको कहा जाता था, कर्नल साहब इनको कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज, कश्मीर के लास्ट गवर्नर कौन थे? सिख गवर्नर कौन है कश्मीर के? मियां सिंह, शेख इमामुद्दीन, गुलाब सिंह, या आगा खान? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है शेख इमामुद्दीन साहब जो हैं, ये जो है वो लास्ट सिख गवर्नर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज इनवाइटेड बाय टू कश्मीरी नोबलमैन? किनके द्वारा इनवाइट किया गया था? दो कश्मीरी नोबलमैन थे जिनका नाम था मीर मुकीम कंथ एंड ख्वाजा जाहिर दिदमरी टू कैप्चर कश्मीर इन 1752। इन्होंने किसको बुलाया था कि आप कश्मीर आओ और कश्मीर को कैप्चर करो? एक्चुअली में दे आर फेड अप विद द रूल ऑफ मुगल्स। ठीक है, जिस तरीके से मुगल्स का रूल भारत में इधर कश्मीर में था, इस रूल को एंड करना था, इसको एंड करना था, और इन्होंने इनवाइट किया था किसको? अफगान के किसी रूलर को। तो वो कौन से रूलर थे? ठीक है, अफगान के रूलर थे वो। ठीक है, एंड ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो किसको किया गया था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया गया इनके द्वारा कि आप कश्मीर पर अटैक कीजिए और फिर कश्मीर को अपने अंडर ले लीजिए, क्योंकि मुगल्स ऐसे भी वीक हो चुके हैं और लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो भी काफी कम हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अभी देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने इसमें एक डाल दिया आप लोगों के लिए। तो कोशिश करूंगा कि आगे चलकर आपको करंट अफेयर्स पर भी रेगुलर वे में क्वेश्चंस मिलते रहे। रिसेंटली द पार्लियामेंट पास्ड जम्मू एंड कश्मीर ऑफिस लैंग्वेज बिल 2020। 2020 में जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल लाया गया। आपने बताना है which among the following are included in the list of official languages in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Your options are Kashmiri, Hindi, Dogri या all of the above guys. So याद रखिएगा, कश्मीर जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल था 2020 में, उसमें किन किन लैंग्वेजेस को डाला गया है? सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो वी हैव कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, सारी तीनों की तीनों लैंग्वेजेस को इसमें रखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। Who was the founder of Dogra rule in Jammu and Kashmir? After the declination of, or you can say, after the Sikh Empire, a new dynasty come into rule in the state of, or you can say the province of Jammu and Kashmir. So who was the founder of Dogra rule? और सिख एम्पायर के बाद जम्मू एंड कश्मीर में डोगरा रूल शुरू हो चुका था, और यहाँ पर इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? क्या वो रंजीत सिंह थे, रणबीर सिंह थे, गुलाब सिंह थे, या हरि सिंह थे दोस्तों? तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो यहाँ पर रहेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुलाब सिंह दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे। हु मेड एजुकेशन इन द प्राइमरी स्कूल फ्री? एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए, और एजुकेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी जो आप यूं मैं कह दूं कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको माइंड में रखते हुए किसके द्वारा, किस महाराज के द्वारा, किस महाराजा के द्वारा प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन सिस्टम फ्री बना दिया गया था? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या था गाइस? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। आगे बढ़िए। हु गेव गुलाब सिंह राज तिलक एट अखनूर? ये तो आप सब बच्चों ने सुना ही होगा। मोस्टली जो अखनूर से बच्चे हैं, अगर उन वो कभी अखनूर में भी उन्होंने सुना होगा कि यहाँ पर राजा का तिलक हुआ था। ठीक है, और या मैं आपको या वो पर्टिकुलर डेट आपको मैं याद करा दूं तो जून 16 और साल था 1822, 1822 का वो साल था। और गुलाब सिंह को तिलक लगाकर जम्मू का राजा घोषित किया गया था किसके द्वारा? रणबीर सिंह, रंजीत सिंह, हुकम सिंह, या खारक सिंह?
तो किसके द्वारा गाइस किया गया था? इट वाज डन बाय रंजीत सिंह, ठीक है? सो महाराजा रणजीत सिंह ने ये जो है परंपरा करी थी और इसके बाद गुलाब सिंह को जो है जम्मू का राजा घोषित कर दिया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग महाराजा? इनके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को एस्टेब्लिश किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर महाराजा गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? बिल्कुल गाइस, जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, जो बोलेंगे सर इट्स प्रताप सिंह, तो प्रताप सिंह जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ट्रीटी वाज जो है notoriously known as सेल ऑफ कश्मीर? किसको जो है सेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है? से ठीक है, सेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? तो याद कीजिए 1846 में क्या हुआ था? 1846 में ये चल रही थी एंग्लो सिख वॉर, ठीक है? और उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको आप कहते हो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है? और इसी ट्रीटी ऑफ अमृतसर को कहा जाता है सेल ऑफ कश्मीर। इसमें कश्मीर को बेच दिया गया था विद 75 लाख रुपीस। याद है आपको? 75 लाख रुपीस के तहत इसको खरीद लिया गया था और इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? 16 मार्च। इस पर बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में सीधा-सीधा आता है कि बताओ ट्रीटी ऑफ अमृतसर कौन से साल में हुई या कौन से डेट पे हुई थी? 16 मार्च याद रखेगा, 1846 इसमें याद रखेगा। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज़ ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज़ साइन्ड? तो अभी आपने बताया और मैंने भी आपको बता दिया, आपने याद रख लिया होगा। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हू फाउंडेड द धर्मथ ट्रस्ट? धर्मथ ट्रस्ट किसके द्वारा फाउंड किया गया था? रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, गुलाब सिंह। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इट वाज़ ये किसने किया था? ये किया था गुलाब सिंह ने और साल था 1859 का, ठीक है? 1859 में इसको बना दिया गया था। चलिए, हु कंस्ट्रक्टेड रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट जम्मू? रघुनाथ टेम्पल काफ़ी एक फ़ेमस जो है टूरिस्ट प्लेस है जम्मू का और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको मतलब नॉट ओनली फ्रॉम जम्मू बट फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया और यूँ कह दूँ मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोग इस रघुनाथ टेम्पल को देखने के लिए आते हैं। इस रघुनाथ टेम्पल को के कॉम्प्लेक्स को किसके द्वारा बनाया गया था? प्रताप सिंह के द्वारा, रणबीर सिंह, गुलाब सिंह, हरि सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? दिस वाज़ डन बाय महाराजा रणबीर सिंह दोस्तों। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। बैगर सिस्टम, फोर्स्ड लेबर मतलब जो है हम कश्मीर के अंदर ये काफ़ी मतलब चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर में भी फोर्स्ड लेबर ये हमारे जब हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते थे नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर बट रेस्ट ऑफ द इंडिया में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब बैगर सिस्टम इसको किसके द्वारा एबॉलिश किया गया था? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, प्रताप सिंह या नन ऑफ द अबव? तो गाइस देखिए इसको एबॉलिश किया गया है 1921 में और किसके द्वारा? ये किया गया है महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी, ठीक है? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। झेलम वैली कॉर्ट रोड वाज कंप्लीटेड बाय? झेलम जो वैली कॉर्ट रोड है इसको किसके द्वारा कंप्लीट किया गया था? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है महाराजा प्रताप सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर 21 पर। इन विच ईयर हरि सिंह असेंडेड द थ्रोन ऑफ एज महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन से साल में हरि सिंह जी को जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का महाराजा घोषित कर दिया जाता है? 1985, 1915, 1922, 1925। सो क्या आंसर होगा गाइस यहाँ पर? बिल्कुल इस फॉर ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1925। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज इन जम्मू एंड कश्मीर? चाइल्ड मैरिज जो है इसको किनके द्वारा बैन करवा दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह। तो ये किसने किया था? ये किया था हरि सिंह ने और इन्होंने एक फिक्स एज रख दी थी लड़कियों के लिए कि आप इस एज से पहले लड़की की शादी नहीं करवा सकते हो। ठीक है? ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था मतलब कहीं न कहीं हमारे सोसाइटी में लोगों को जागरूक करने का, उनको एक डेवलपमेंट की तरफ ले जाने का ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। जे एंड के बैंक वाज़ एस्टेब्लिश्ड इन? जम्मू एंड कश्मीर बैंक कौन से साल में एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये गाइस इसको देखिए जम्मू एंड कश्मीर कब बनाया गया है बैंक? 1938 में और उस टाइम पर इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ एस्टेब्लिश किए गए थे? श्रीनगर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर लगाए गए थे? मतलब बनाया गया था श्रीनगर में। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हरि सिंह के द्वारा ही इसको भी ओपन किया गया था। हु कॉन्स्टिट्यूट अ हाई कोर्ट इन 1929? तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता चलती है कि जम्मू हाई कोर्ट जो है, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है उसको 1929 में बनाया गया था। किसके द्वारा? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह।
तो किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर? तो ये भी जो है हमारा कहीं न कहीं 1929 की बात आ रही है, तो महाराजा हरि सिंह के द्वारा ही इसको बनाया गया था। ठीक है? चलिए और हाँ, इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है लाला, ठीक है? लाला खानवर, खानवर सेन का नाम आपने याद रखना है। ही वाज़ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना था ये। ठीक है? चलिए दोस्तों ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बायोग्राफी ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाज़ रिटन बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम क्या है दोस्तों मैं नाम भी आपको बता दूँगा इसमें इसके बारे में, जिसका नाम है आतिशे ठीक है? आतिशे चिनार ठीक है? आतिश चिनार करके ये बुक है, जिसमें ऑटोबायोग्राफी है शेख अब्दुल्ला साहब की और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा गया है ऑप्शन सी एम.वाई. तालंग के द्वारा और इसको रिटन किया गया है उर्दू में, ठीक है? उर्दू भाषा का यूज़ जो है इसमें किया गया है, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 इन व्हिच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकम एनफोर्सेबल इन द स्टेट आपको पता है हमारी स्टेट जो है फिर लास्ट में हमारे यहाँ पर कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि हमको इंडिया के साथ जुड़ना पड़ा था एंड फाइनली हमने वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जिसके तहत हमारी कुछ शर्तें थी और उन शर्तों के बेस पर फिर हमें अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, अपना एक नेशनल फ्लैग मिला। मतलब हम पर सेंटर जो मतलब इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे। हर चीज़ को हमसे पूछ कर हम पर अप्लाई किया जा सकता था। ऐसे कुछ प्रोविजंस हमारे लिए रखे गए थे जो फाइनली अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं। तो गाइस यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि देखिए इस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि एडॉप्ट कब किया गया? अडॉप्टेड कब था, ठीक है? तो अडॉप्टेड की डेट अलग है, ठीक है? अडॉप्ट कब किया गया है? 17 नवंबर 1956 और वो एग्जीक्यूट कब होता है? एग्जीक्यूट ऑन और ये एग्जीक्यूट कब होता है? एग्जीक्यूट की डेट हमारे पास है 26 जनवरी 1957 तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है? तो ये 2 डेट्स याद रखिएगा। अगर अडॉप्टेड पूछता है तो ये वाली डेट डाल दीजिएगा एंड अगर एग्जीक्यूट का पूछता है तो आप ये वाली डेट डाल सकते हो दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब उस टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं 1947 की या 56 की जो हमने बात करी जहाँ से गवर्नर हमारे आई मीन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर का लागू होगा, उस टाइम पर गवर्नर नहीं कहा जाता था, बल्कि गवर्नर के लिए एक उर्दू टर्म थी जिसको कहा जाता था सदर-ए-रियासत, सदर-ए-रियासत। ठीक है? सदर-ए-रियासत कहा जाता था एंड हू वाज़ द फर्स्ट सदर-ए-रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इट वाज़ नन अदर देन करण सिंह, ठीक है? गाइस याद रहेगा ये चीज़? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग व्होज़ रीन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा। मोहरा क्या किस पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कौन से रिवर पर है? चिनाब रिवर पर है, ठीक है? चिनाब रिवर पर है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। आगे चलकर गाइस अभी आपको ना और एमसीक्यूज़ आने वाले हैं ज्योग्राफी के ऊपर भी आएँगे और बाकी चीज़ों के ऊपर भी आएँगे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं कि ये सब चीज़ें आपसे ज्योग्राफी नहीं डिस्कस हो रही है, क्लाइमेट डिस्कस नहीं हो रहा, सब चीज़ें आपसे डिस्कस होंगी। अब यहाँ पर आपने बताना किसके टाइम पर ऐसा हुआ था, तो ये हुआ है गाइस किसके टाइम पर? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दैट इज़ क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टेब्लिश रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो कॉल्ड दरुल तर्जुमा इन कश्मीर किसके द्वारा इसको बनाया गया था ये एक ट्रांसलेशन ब्यूरो था दरुल तर्जुमा इन कश्मीर तो ये किसके द्वारा किया गया है बिल्कुल ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा बी दैट इज रणबीर सिंह के द्वारा ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वर कॉन्क्यूर्ड बाय रणबीर सिंह ने इनमें से किन किन टेरिटरीज को जो है वो जीता था गिलगित एस्टोर हुंजा नगर या ऑल ऑफ द वो तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन डी ठीक है दोस्तों सो ये थे गाइज आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू जो मैं आप लोगों के लिए आज की वीडियो में लेकर आया था आई होप सो गाइज कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लगा हो गाइज एग्जाम अभी तक कोई डेट उसका अनाउंस नहीं हो रहा है इसलिए मैंने अब सोच रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे एक एक कंपोनेंट भी मैं पूरा करवाऊं जैसे आपकी पॉलिटी है ठीक है पॉलिटी पर फोकस करेंगे हिस्ट्री पर फोकस करेंगे बट हिस्ट्री में पहले जे एंड के की करवाऊंगा उसके बाद में आपको बाकी चीजें फिर इंडिया की हिस्ट्री में बाद में करवाऊंगा ठीक है हम लोग जे की हिस्ट्री करेंगे इसकी इकोनॉमी कर लेंगे ठीक है इसकी ज्योग्राफी कर लेंगे और भी जो इसके बारे में हम चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे ठीक है एंड आफ्टर दैट गाइस वी विल डिस्कस अबाउट जो भी अब हमारा इंडियन पोर्शन है इंडिया का भी हम पोर्शन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको 2 से 3 एमसीक्यू सेशन आएंगे दिन के प्लस एक वीडियो आपको जो है वो डेली का किसी न किसी कंपोनेंट पर आता ही रहेगा जब तक आपके कंपोनेंट्स खत्म नहीं होते ठीक है दोस्तों बाकी गाइस पीडीएफ के लिए अगर जैसे आप हर वीडियो में पूछते हो सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा तो पीडीएफ के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और आपने सर्च करना है @ठाकुर
ठीक है, @ठाकुर_93 और इसको जाकर आपने जॉइन करना है और यहाँ पर आपको इस वीडियो लेक्चर्स के जो है पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हो और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको वहाँ इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। बाकी गाइस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये मेरा नंबर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो 7780977231 ठीक है? तो ये मेरा नंबर है दोस्तों, तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो जब आपका मन करे, ठीक है? तो याद रखिएगा 231 है लास्ट में, ठीक है? यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इट्स 231 गाइस, ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, स्टे ट्यून्ड विद एडुहोलिक फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।